ओके 50, ब्रिटेनिया है 2250 पे। तो और 6 महीने क्या करूं? अरे आपको ये इस समय ऐसा लग रहा होगा कि उस समय हमने 50 ही क्यों लिए, 200 क्यों नहीं ले लिए? सर मेरे को क्या ऐसा पता था 5 साल के बाद में ऐसा हो जाएगा। तो अब लग रहा होगा ना, उस समय हाँ, थोड़ी वो लग तो रहा सही होगा। बात है, वो तो सही बात है, ऐसा ही होता है सर। बाद में फीलिंग होती है, अरे यार गलती हो गई, थोड़ा ज़्यादा नहीं लेते। सर, बहुत अच्छी क्वालिटी का शेयर पेशेंस है इज द वैसे। बेस्ट टाइम, पेशेंस इज द बेस्ट थिंग इन शेयर मार्केट। आई एग्री। बहुत अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन इसने दिखाया है। अब राजेश जी से पहले राय लेते टेक्निकली। राजेश जी, ब्रिटानिया 2250 में खरीदा था, 6000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नीरज जी देखिए, मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट काउंटर एंड मोस्ट फेवरेट सेक्टर। मुझे सब अच्छा लगता है, HUL, ब्रिटानिया, डाबर। और ये पुराने हैं और पता है कि इसका मुंह कैसे बनेगा। तो वो एक कॉन्फिडेंस मिलता रहता है कि इसमें जब भी इसमें टेक्निकल ब्रेकआउट्स आते हैं तो समझता है कि ओके ये चलेगा कि नहीं चलेगा। और जनरली ये टेक्निकल्स को रिस्पेक्ट करने वाले काउंटर्स है, तो इसमें कन्विक्शन ज्यादा स्ट्रांग होता है। देखिए ब्रिटानिया के अगर आप चार्ट देखें तो फिलहाल ये 6000 के ऊपर, स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो 6000 के ऊपर इसने बाय दिया है। पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करें तो 5900 के ऊपर जब तक मेंटेन करेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे उसका 10 DM आता है। तो आप कह सकते हैं 6000 से लेके 5900 ये इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। और सामने मुझे लगता है पूरे पूरे चांसेस है कि एक बार के लिए 6400 6500 लगाएगा। अभी भी मैं यही कहूंगा, काउंटर में कहीं वीकनेस नहीं है, कहीं साइन नहीं है कि यहाँ पे आप सेल करें। ओवरबॉट होता है, कंसोलिडेट होता है, तो ओवरबॉट के टाइम ये टाइम वाइज करेक्ट करता है, ये इसमें बड़ी बात है। तो दैट सिंपली शोज कि ये काउंटर अभी भी सेल साइड का काउंटर नहीं है। आपको इसमें बने रहना है, टारगेट को थोड़ा सा आप सेट करें 6400 6500। के लिए 5 साल, अभी 4 साल तो होल्ड किया डॉक्टर साहब ने, 5 साल और होल्ड करें तो 5 साल का देखिए, इतना बड़ा चार्ट अगर आप बात करें तो मुझे ये देखना पड़ेगा तो कहाँ तक जाएगा। तो ये प्रोजेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाता है क्योंकि काउंटर ओवरबॉट में है। तो अगर आप 5 साल की बात करें तो आपको सामने ये भी देखना पड़ेगा कि निफ्टी कितना चले। तो अगर निफ्टी देखिए, अगर पिछले 5-6 साल से हम जो रैली देखते हैं, तो अभी थोड़ा सा इसके लिए मुझे वक्त देने, ये शॉर्टकट में वाला जवाब नहीं है। तो देखिए ओके। नीरज जी, अगर ये शॉर्टकट वाला जवाब नहीं है। नहीं, मैं तो इसलिए क्योंकि काफ़ी लंबे समय से लिस्टेड है कंपनी, लेकिन ये सिंपल है। नो डाउट। देखो नीरज जी, एक बात हाँ सिंपल है। निफ्टी, कोई भी हम लोग जो टाइम साइकिल की बात करते हैं, तो हाँ निफ्टी का टाइम साइकिल होता है कोई भी रैली का लॉन्ग टर्म, एक 5 से 6 साल। तो 5 से 6 साल अगर निफ्टी चलता है तो जनरली हाँ उसमें जो हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है, तो इंटरमीडिएट करेक्शन ड्यू है क्या? तो यस, 6 साल के बाद जनरली निफ्टी में इंटरमीडिएट करेक्शन होते हैं। और जब इंटरमीडिएट करेक्शन आते हैं तो लार्ज कैप में भी करेक्शन आते हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा थोड़ा टारगेट को अपग्रेड करते जाए, वो ज्यादा एक बेटर स्ट्रेटेजी होता है, एक सेफ स्ट्रेटेजी होता है। तो किसी लेवल पे आप थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर ले, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको निकाल सकते हैं। दिस कुड बी अ बेटर स्ट्रेटेजी। नहीं, सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुकेश जी चूंकि कह रहे थे ना पेशेंस पेज, तो मैंने कहा कि इतना धैर्य है अगर मुकेश जी के पास, तो मैं तो इसलिए कह रहा था कंपनी बहुत अच्छी है, वाडिया ग्रुप की जी। कंपनी है। और इसमें आगे जाते हुए कई कॉर्पोरेट एक्शंस हो सकते हैं इसमें, मतलब नियर मोनोपोली कंपनी है बिस्किट मार्केट में, लिस्टेड स्पेस में। तो कंपनी बहुत धांसू है, मेरा कोई इसमें रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन बहुत अच्छी कंपनी है ये। चलिए नेक्स्ट